नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। आज बात करेंगे क्या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डायरेक्टली डिसमिस किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, जहां उसकी डिमोशन की जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब भी एक सरकारी कर्मचारी के लिए ऐसी सिचुएशन बनती है तो भारत के संविधान का आर्टिकल 311 सरकारी कर्मचारी को दो तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। पर आपको बता दें कि आर्टिकल 311 हर सरकारी कर्मचारी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। भारत के संविधान का आर्टिकल 311 उसी व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल है जो कि भारत की सिविल सर्विसेज का या ऑल इंडिया सर्विसेज का या स्टेट की सिविल सर्विसेज का मेंबर है। इसके साथ ही ये भी बता दें कि आर्टिकल 311 उस व्यक्ति पर भी एप्लीकेबल है जो राष्ट्र या स्टेट के अधीन किसी सिविल पोस्ट पर काम कर रहा है। अब देखिए, हमने बता दिया कि किन पर ये एप्लीकेबल है, तो अब जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस पर ये एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको बता दें कि ये दोनों ही प्रोटेक्शन मेंबर ऑफ डिफेंस फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, आपको बता दें कि ये दोनों ही जो प्रोटेक्शंस हैं, आर्टिकल 311 के क्लोज 1 में पहली प्रोटेक्शन लिखी गई है और आर्टिकल 311 के क्लोज 2 में दूसरी प्रोटेक्शंस के बारे में लिखा गया है। अब देखिए, जो पहली प्रोटेक्शन है वो एक सरकारी कर्मचारी को डायरेक्टली डिसमिस या रिमूव किए जाने से प्रोटेक्ट करती है। और प्रोटेक्ट कैसे करती है, इस क्लोज में लिखा गया है कि एक सरकारी कर्मचारी को उसकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसके सबऑर्डिनेट अथॉरिटी द्वारा रिमूव या डिसमिस नहीं किया जा सकता है। और इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि एक सरकारी कर्मचारी को सिर्फ उसकी वही अथॉरिटी डिसमिस या रिमूव कर सकती है जिसने उसकी अपॉइंटमेंट की है। एक सरकारी कर्मचारी को डिसमिस या रिमूव करने के लिए यह भी सफिशिएंट होगा कि उसको जिस अथॉरिटी ने रिमूव या डिसमिस किया है वो उसी रैंक की अथॉरिटी है जिस रैंक की अथॉरिटी उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। इसके रिगार्डिंग एक लॉ केस देख लेते हैं जो है सूरज नारायण वर्सेस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर 1942 का। इसमें डिसीजन दिया गया था कि डिसमिस या रिमूव करने के लिए अथॉरिटी का रैंक उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी के बराबर होना चाहिए। और इस केस के फैक्ट्स ये थे कि पिटिशनर को अपॉइंट किया गया था आईजे के द्वारा और उसको रिमूव कर दिया गया था डीजीपी के द्वारा, और जिसके रिगार्डिंग फेडरल कोर्ट द्वारा डिसीजन लिया गया था कि जो रिमूवल ऑर्डर है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब क्लोज 2 को रीड करते हैं जिसमें सेकंड प्रोटेक्शन के बारे में बताया गया है। ये क्लोज एक सरकारी कर्मचारी को अपॉर्चुनिटी देता है कि उसकी डिसमिसल, रिमूवल या उसकी डिमोशन से पहले उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। अब यहाँ पर एक और बात को समझिए कि ये जो क्लोज सेकंड है यानी कि सेकंड प्रोटेक्शन है, पहले ये शुरू में 2 केसेस में प्रोटेक्शन देती थी पर अब इसको अमेंड कर दिया गया है। पर हम जो पहले प्रोटेक्शंस दी जा रही थी पहले उनको रीड कर लेते हैं। तो देखिए, पहली जो प्रोटेक्शन है वो ये थी कि एक्शन लेने से पहले कर्मचारी को इंक्वायरी स्टेज से पहले ही कर्मचारी को डिफेंड करने का यानी कि अपना जवाब देने का मौका दिया जाएगा। और सेकंड कि जब चार्ज अप्रूव भी हो जाए यानी कि पनिशमेंट स्टेज पर भी कर्मचारी को फिर से डिफेंड करने का मौका दिया जाता था। पर आपको बता दें कि जो पनिशमेंट स्टेज पर मौका दिया जाता था उसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में अबोलिश कर दिया गया है। यानी कि अब सिर्फ इंक्वायरी शुरू करने से पहले ही मौका दिया जाता है और जब चार्ज अप्रूव हो जाता है तब कर्मचारी को डिफेंड करने का मौका नहीं दिया जाना होता है। पनिशमेंट एंड अपील रूल्स 1970 में कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, इनको समझ लेते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा गया है कि डिसमिसल का मतलब है कि एक सरकारी कर्मचारी फर्दर सरकारी नौकरी नहीं कर सकेगा। और रिमूवल के बारे में लिखा गया है कि इसमें फिर से सरकारी नौकरी करने की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। और रूल 5 में ही रिडक्शन इन रैंक के बारे में लिखा गया है कि रिडक्शन टू लोअर टाइम स्केल यानी कि हाई रैंक से लोअर रैंक में डिमोशन कर देनी। और आपको ये भी बता दें कि हायर रैंक से लोअर रैंक में डिमोशन कर देना ही आर्टिकल 311 क्लोज 2 में कवर नहीं हो जाएगा। रिडक्शन इन रैंक पेनल्टी की वजह से होनी चाहिए, तभी आर्टिकल 311 के क्लोज 2 में ये कवर किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि एक कर्मचारी ऑफिशिएटिंग बेसिस पर हायर पोस्ट पर काम कर रहा है और उसको उसकी सब्सटैंटिव पोस्ट पर रिवर्ट कर दिया जाता है, तो ये आर्टिकल 311 क्लोज 2 में कवर नहीं होगा। पर अगर ये भी पनिशमेंट की वजह से किया गया है तो ये भी कवर हो जाएगा। अगर हम इसको सिंपली समझे तो रिवर्जन का मोटिव इम्पोर्टेंट नहीं है पर पिनल कॉन्सिक्वेंसेस इम्पोर्टेंट है। यानी कि अगर पनिशमेंट दी गई है तो आर्टिकल 311 क्लोज 2 एक्टिव हो जाता है।
यहाँ पर देखिए जो आर्टिकल 311 क्लोज 2 है, इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी दी गई हैं, यानी कि कुछ सर्कमस्टांसेस में इंक्वायरी बिठाने की भी जरूरत नहीं है। वो कौन से सर्कमस्टांसेस है, इनको रीड करते हैं। इसमें पहला सर्कमस्टांस है जब एक सरकारी कर्मचारी को इस वजह से डिसमिस, रिमूव या डिमोट किया गया है कि उसने कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी की है। और इसमें सेकंड सर्कमस्टांस है जब उसकी अथॉरिटी ये सेटिस्फाइड है कि उसके लिए जो इंक्वायरी है बिठाना प्रैक्टिकेबल नहीं है। और इसमें थर्ड सर्कमस्टांस है कि जब प्रेसिडेंट या गवर्नर को लगता है कि इसमें इंक्वायरी बिठाना स्टेट की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी तरफ से दी गई इंफॉर्मेशन में किसी भी तरह की कुछ गलती दिखाई देती है तो इसको कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।